हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हम लास्ट क्लास में सिंपल जनरल एंट्रीज कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं उसी के साथ। सोल्ड गुड्स टू अंश ₹10,000। हमने अंश को गुड्स सोल्ड करे हैं ₹10,000 ऑन अ क्रेडिट बेसिस। तो यहाँ पे अंश जो है वो मेरे लिए क्या है, मेरा डेटर, क्योंकि मैंने उसको गुड्स सोल्ड करे हैं ऑन अ क्रेडिट बेसिस। सो यहाँ पे जो डेटर है मेरा वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और मैंने अपने रूल में बताया है अगर एसेट इंक्रीज़ होता है तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। सो हमने यहाँ पे अंश को डेबिट कर दिया विद ₹10,000। हमने यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट करा है क्योंकि सेल्स मेरी इनकम है और सेल्स अगर इंक्रीज़ होती है तो उसको लिखा जाता है क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे आ गया टू सेल्स अकाउंट विद ₹10,000। जर्नल एंट्री हमें बता रही है कि हमने गुड सोल्ड करे हैं अंश को ऑन अ क्रेडिट बेसिस। नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं। अंश रिटर्न गुड ₹1,000। अंश ने हमें हमारे गुड्स 1,000 के रिटर्न कर दिए हैं ड्यू टू एनी रीज़न। सो जो एंट्री मैंने सेल की करी है वही अपोजिट एंट्री मैं रिटर्न की कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे सेल की जगह सेल रिटर्न आ जाएगा क्योंकि उसने मुझे गुड्स वापस करे हैं। सो यहाँ पे जो सेल्स रिटर्न है वो मेरी इनकम डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे जो सेल्स रिटर्न है इसको हम डेबिट करेंगे विद ₹1,000। और मैंने कहा था अंश मेरा डेटर है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है 1,000 से, सो उसको हम क्रेडिट करेंगे विद ₹1,000। ये एंट्री मुझे एक्सप्लेन कर रही है कि अंश ने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं हमें विद ₹1,000। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹10,000। हमने गुड्स परचेज करे हैं सोहन से ₹10,000 ऑन अ क्रेडिट बेसिस। तो सोहन हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि हमें अभी उसको पेमेंट करनी है। तो ये क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है। मैंने कहा था लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो सोहन को मैंने क्रेडिट कर दिया विद ₹10,000। और परचेजेस क्या है मेरे लिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंस है। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर मेरे एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट साइड लिखा जाता है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट विद ₹10,000 टू सोहन विद ₹10,000। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स। गुड्स रिटर्न टू सोहन ₹1,000। हमने गुड्स रिटर्न करे हैं सोहन को विद ₹1,000। मतलब हमारे यहाँ से गुड्स चले गए 1,000 के और 1,000 के मेरे क्रेडिटर भी कम हो गए। मतलब 1,000 के क्रेडिटर कम हुए, लाइबिलिटी कम हुई। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो कहाँ लिखी जाती है स्टूडेंट्स, डेबिट साइड। सो सोहन को हमने डेबिट करा विद ₹1,000 एंड परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट करा विद 1,000। परचेज रिटर्न क्या है मेरा स्टूडेंट्स, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस मेरा डिक्रीज हो गया है। एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो जाए कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। सो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट विद ₹1,000। हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। हमने रेंट पे करा है नेक्स्ट ईयर का ₹10,000 इस ईयर में। तो मैंने अभी तक उसकी सर्विस ली नहीं है, लेकिन अभी मैंने उसकी पेमेंट कर दी है। तो ये मेरे लिए क्या है स्टूडेंट, एसेट है। तो मेरी एसेट क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। अगर एसेट इंक्रीज़ हो तो कहाँ लिखी जाती है, डेबिट साइड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट ₹10,000। और रेंट क्या है स्टूडेंट्स, मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस मेरा कम हो गया है, डिक्रीज़ हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। तो रेंट को मैंने क्रेडिट कर दिया विद ₹10,000 टू रेंट अकाउंट ₹10,000। नेक्स्ट एंट्री है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। हमारा जो फर्नीचर था उसकी कॉस्ट थी 50,000, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मेरी किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाना। सो यहाँ पे 50,000 की जो वैल्यू थी फर्नीचर की वो 10% से मेरा इसका डेप्रिसिएशन लग गया। तो 50,000 ऑफ 10% इज़ 5,000। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है हम इसको डेबिट करेंगे क्योंकि इट इज़ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एंड मैंने कहा था एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ होता है तो उसे डेबिट करते हैं ₹5,000। और यहाँ पे मेरी फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है। तो फर्नीचर क्या है मेरा, एसेट। तो डिक्रीज़ हो रहा है मेरा एसेट, तो मैं उसे क्रेडिट करूँगी विद ₹5,000। नेक्स्ट एंट्री है रेंट पेड ₹1,000। मैंने रेंट पे करा है ₹1,000। तो रेंट क्या है मेरा, एक्सपेंस है। रेंट इंक्रीज़ हुआ है तो ये यहाँ पे मैंने रेंट को डेबिट करा विद ₹1,000। और कैश मेरा यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, एसेट मेरे मतलब डिक्रीज़ हुई है, तो कैश को मैंने क्रेडिट करा विद ₹1,000। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी पे ₹1,000। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ था विद ₹1,000, मैंने उसको डेबिट करा। और कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट करा क्योंकि मेरे यहाँ से कैश डिक्रीज़ हुआ है विद ₹1,000। मेरी नेक्स्ट एंट्री है कमीशन रिसीव ₹1,000।
तो यहाँ पे मेरे को कैश रिसीव हुआ है, मतलब मेरा एसेट इंक्रीज़ हुआ है, साथ ही साथ मेरी कमीशन मुझे रिसीव हुई है। अगर मेरी इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसे क्रेडिट साइड लिखी जाती है, एसेट इंक्रीज़ हो तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट विद 1000 रुपीज़। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।